जी के सैम्पल पेपर में ना ये बहुत अच्छा एक एमसीक्यू मिला है और सर्कल्स पे है और बहुत कॉम्पिटेंसी बेस्ड इसे कह सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इन दिस फिगर ट्राइंगल एपीबी इज फॉर्म्ड। ये वाला ट्राइंगल है ना एपीबी, इज फॉर्म्ड बाय 3 टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स कौन सी हुई, पीआर, पीटी और एपी, विच सेंटर ओ सर्कल का सेंटर है। अब आपको एंगल एपीबी के बारे में बताया हुआ है कि ये 40 डिग्रीज है ना, एंगल एपीबी इज 40 डिग्री। तो हमें बताना है मेजर ऑफ एंगल बीओ। अब इसमें ध्यान रखना है क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन होता है ना, कुछ आपने कभी ऐसा किया होगा, यहाँ पर वो कंफ्यूजन वैसे तो ऑप्शंस के हिसाब से बनती ही नहीं है, लेकिन हमें वो करनी भी नहीं है। देखो कि अगर हमने कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ किया, ये सेंटर मानकर और ये टेंजेंट्स, तो अगर ये 40 डिग्री एंगल है तो हाँ ये सप्लीमेंट्री एंगल होकर सेंटर पे जो बनता है विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल 140 होता है। लेकिन यहाँ पर ये टेंजेंट जो थर्ड वाली ट्राइंगल के साथ बना रहे हैं ना, उसके साथ, तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है। तो करना क्या चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, जब भी ऐसा आता है कि आपके पास जो भी सेंटर है ना, उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ मैच कर दीजिए, ठीक है ना, उसको ज्वाइन कर दिए। तो इसमें मेरी कंस्ट्रक्शन जो रहेगी, ज्वाइन ओ आर ओ टी, और अगर मैं इसको एम ले लूं पॉइंट, तो ओ एम। हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ 3 टेंजेंट्स एंड सेंटर को ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा अगर हम सर्कल्स पे आए तो हमें पता है कि जो ये 2 ट्राइंगल्स बनते हैं, कौन कौन से, ट्राइंगल ओ आर बी और ट्राइंगल ओ एम बी, ठीक है, ट्राइंगल ORB और ट्राइंगल OMB। ध्यान से देख लो, ट्राइंगल ORB और ट्राइंगल OMB ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, ये 90 और ये 90 है ना, ये हमारे पास रेडियस है, ये कॉमन हो गया, RHS लगा लो। आपके पास ये टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ये लगा लो। तो आप SSS लगा सकते हो, RHS लगा सकते हो। ये हमने सर्कल्स के चैप्टर में बहुत बार किया है कि ये 2 ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे क्या हुआ, ये जो 2 एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल हो गए। लेट दीज एंगल्स बी एक्स। मैं कौन कौन से एंगल्स इक्वल कह रही हूँ, एंगल ROB इज इक्वल टू एंगल MOB। तो ये 2 एंगल्स इक्वल है, इनको मैंने x ले लिया। अब जैसे मैंने ट्राइंगल ORB और ट्राइंगल OMB लिया है, ऐसे ही ट्राइंगल OMA, फिर से देखो, ट्राइंगल OMA कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OTA से। ये भी 90 डिग्री एंगल है, टेंजेंट एंड रेडियस परपेंडिकुलर। OA हमारा कॉमन, हमारे पास रेडियस है, सो ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OTA। ये भी उसी रूल से हमारे पास आ जाएगा। और फिर जो ये सेंटर पे एंगल 2 बने हैं ना, कौन से वाले इसमें लेंगे, एंगल AOM इक्वल्स टू एंगल AOT। इसको मैंने ले लिया y, मतलब ये एंगल और ये एंगल ले लिया y, ठीक है ना। तो अब हमारा जो प्रॉपर्टी वाला रूल था सप्लीमेंट्री एंगल्स का, तो वो मेरे पास था कि एंगल RPT प्लस एंगल ROT इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। RPT 40 है, अगर ROT की वैल्यू देखोगे ना तो x x y y, तो इसमें 2x और 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया, जिससे मेरे पास आ गया 2x प्लस 2y इज 140 डिग्री, और जिससे मेरे पास देखो क्या आ गया, x प्लस y इज 70 डिग्रीज। और अगर आप देखोगे तो आपको x प्लस y एंगल AOB या BOA वो x प्लस वाई था हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, तो हमने x प्लस वाई की वैल्यू निकाली, क्या आ गई, आंसर आ गया 70। होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, नहीं क्लियर है तो प्लीज डू लेट मी नो। आप कौन से सैम्पल पेपर्स फॉलो कर रहे हो, आप वो भी बता सकते हो कमेंट्स में। प्लस अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, सॉल्यूशंस कहीं भी हो, बट इफ यू वांट एन एक्सप्लेनेशन, आप मुझे प्लीज वो मैसेज पोस्ट कर सकते हो, कमेंट्स में पिक्चर शेयर कर सकते हो। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो फॉर द सेम एंड ट्राई टू एक्सप्लेन। थैंक यू।